ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि LIC हर साल नए वर्ष पर कोई न कोई तोहफा अपने कस्टमर्स के लिए लेके आती रहती है, ठीक इस बार भी LIC एक नए प्लान के तरीके से एक नया प्लान मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम रखा गया है LIC धन रेखा, जिसका प्लान नंबर है 963। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं इसी प्लान के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं USP के बारे में, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिसी सम एश्योर्ड क्राइटेरिया के बारे में। उसके बाद पॉलिसी के डेथ बेनिफिट्स और मैच्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद गारंटीड एडिशन बोनस रेट्स के बारे में इस प्लान के डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। उसके बाद कुछ अदर बेनिफिट्स जो इस पॉलिसी को खास बनाते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर लास्ट में एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये पॉलिसी आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। और अगर आपको इस YouTube चैनल का पेड कंटेंट चाहिए, अगर आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड्स चाहिए, फ्री कोटेशन चाहिए और भी बेहतरीन सुविधाएं चाहिए, तो आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इस पॉलिसी की यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इस पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स पहले दिन से ही गारंटीड तरीके से लागू हो जाते हैं, यानी कि इस पॉलिसी को शुरू करने के लिए, इसके बेनिफिट्स लेने के लिए कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। अगर आप आज पॉलिसी लेते हैं तो आज से ही इसके सारे बेनिफिट्स आपके लिए लागू होना शुरू हो जाते हैं। इसका दूसरा USP यह है कि ये महिलाओं के जीवन पर स्पेशल प्रीमियम रेट में दी जा रही है, यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जो पॉलिसी अगर इसके माध्यम से आप निकालते हैं तो वो कम से कम 2 साल कम रेट वाला प्रीमियम लागू होगा। यानी कि अगर एक लाइन में बोलूँ तो लेडीज़ के लिए ये पॉलिसी एज़ कम्पेयर टू मेल काफ़ी सस्ता होने वाला है। तीसरे अगर USP के बारे में बात करूं तो 6ठे वर्ष से बढ़ता हुआ गारंटीड एडिशन आपको इस पॉलिसी में देखने को मिलेगा। उसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं। चौथे USP पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो प्रीमियम भुगतान के लिए आप सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम के भुगतान का विकल्प भी इस पॉलिसी में मौजूद है। आप कोई भी जो भी अपनी स्वेच्छा से आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। पांचवा जो USP पॉइंट है वो ये है कि आपको एक लिमिटेड टाइम के बीच में, यानी कि एक नियमित अंतराल पर मनी बैक की भी फैसिलिटीज़ पॉलिसी में इनबिल्ट दी जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉलिसी के पूरे होने से जो भी मैच्योरिटी की राशि आपको मिलती है उसमें मनी बैक की कोई कटौती नहीं होती, यानी कि मनी बैक अलग से मिलता है और जो मैच्योरिटी की अमाउंट आती है वो भी अलग से आती है। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस पॉलिसी में जितने भी रिटर्न्स की बात होगी वो बिल्कुल गारंटीड अमाउंट की बात होगी, न कम न ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस की। अगर आप पॉलिसी 20 साल के लिए लेते हैं तो आपको प्रीमियम उसका आधे टाइम के लिए देना होता है, यानी कि 20 साल की पॉलिसी के लिए 10 साल प्रीमियम देना है, 30 साल की पॉलिसी के लिए 15 साल प्रीमियम देना है और 40 साल की पॉलिसी के लिए आपको मैक्सिमम 20 ईयर्स तक ही प्रीमियम देना है, यानी कि उसका हाफ। अगर प्रीमियम की अवधि की बात करें तो इसमें आप लिमिटेड टाइम का प्रीमियम ऑप्शन भी ले सकते हैं और सिंगल प्रीमियम ऑप्शन भी ले सकते हैं। जो लिमिटेड टाइम प्रीमियम है उसमें भी आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, आपको साल में पैसा देना है, अर्धवार्षिक देना है या मासिक देना है। इसमें क्वार्टरली ऑप्शंस को ऐड नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, यानी कि कौन ये पॉलिसी ले सकता है, कौन ये पॉलिसी नहीं ले सकता है। दोस्तों, अगर मैं मिनिमम एंट्री एज की बात करूं तो कम से कम 3 महीने या फिर 90 डेज़ के बच्चे से लेकर के मैक्सिमम
जो है वो 60 ईयर्स तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब वो कैसे? क्योंकि इस पॉलिसी में जो प्रीमियम टर्म है वो 3 है, मतलब कम से कम 20 साल की पॉलिसी है और मैक्सिमम 40 साल की पॉलिसी है, यानी कि 3 ऑप्शन है, 20, 30 और 40। अगर 20 साल की पॉलिसी की आप बात करते हैं तो उसमें सिंगल प्रीमियम अगर देना है तो मैक्सिमम जो पॉलिसी की जो एज है पॉलिसी होल्डर की वो 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर लिमिटेड टाइम के प्रीमियम में अगर उसको लेना है तो 55 साल का आदमी इसको मैक्सिमम ले सकता है। लेकिन अगर आप पॉलिसी टेन्योर को बढ़ा करके 30 साल कर देते हैं तो सिंगल प्रीमियम में 50 साल तक का आदमी पॉलिसी ले सकता है और लिमिटेड प्रीमियम में 45 साल का आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है। लेकिन अगर आप पॉलिसी टेन्योर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर 40 ईयर्स का प्रीमियम पेमेंट आप पॉलिसी ड्यूरेशन ले लेते हैं तो सिंगल प्रीमियम मोड में पूरा 40 साल तक का आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है। और अगर लिमिटेड प्रीमियम की बात करें तो उस पेमेंट मोड के लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स तक का ही एज का आदमी 40 ईयर्स की पॉलिसी को ले सकता है। क्योंकि आपने नीचे एक लाइन देखी है जिसमें लिखा है कि परिपक्वता की अधिकतम आयु, यानी कि जो न्यूनतम आयु है वो क्या है, सिंगल प्रीमियम माइनस 80 ईयर्स और अगर लिमिटेड प्रीमियम में है तो उसमें लिमिटेड प्रीमियम भुगतान माइनस 75 ईयर्स। यानी कि इस पॉलिसी में 2 मोड अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो इकट्ठा प्रीमियम देकर की पॉलिसी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप लिमिटेड टाइम के लिए प्रीमियम भी दे करके इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं पॉलिसी सम एश्योर्ड के बारे में, यानी कि कम से कम 2 लाख रुपए की पॉलिसी लेनी कंपलसरी है। यानी कि जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए है और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है उसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप मैक्सिमम इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 25,000 रुपये के अमाउंट से होगा। यानी कि 2,25,000, 2.5 लाख, 2,75,000, 3 लाख, इस तरीके से आप पॉलिसी का सम एश्योर्ड मल्टीपल में ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गारंटीड एडिशन के बारे में और मनी बैक के डिटेल के बारे में। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपकी पॉलिसी लेना है या नहीं लेना है ये डिसीजन डिपेंड करेगा इस पॉइंट पर। सबसे पहले बात करते हैं गारंटीड एडिशन के ऊपर। पॉलिसी की अवधि यानी कि ड्यूरेशन अगर 20 साल है तो आपको जो गारंटीड एडिशन मिलेगा वो प्रति 1000 यानी कि पर 1000 पर 50 रुपीज़ का जो है वो बोनस इसमें मिलेगा। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो 50,000 रुपये पर ईयर आपको बोनस गारंटीड मिलने वाला है अगर आपकी पॉलिसी का ड्यूरेशन 20 साल है। अगर आपकी पॉलिसी का ड्यूरेशन 21 से 30 साल का है तो आपको प्रति 1000 55 रुपये पर 1000 पर सम एश्योर्ड पर आपको गारंटीड बोनस मिलने वाला है। अगर आपका पॉलिसी का ड्यूरेशन 31 साल से 40 साल तक है तो आपको हर प्रति 1000 पर यानी कि पर 1000 पर 60 रुपीज़ का गारंटीड एडिशन ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर के लिए मिलने वाला है। इस बात की इस पॉलिसी में गारंटी है। तो इस पॉलिसी में कहने का मतलब ये है कि जो भी टेन्योर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो गारंटीड एडिशन का कैलकुलेशन होगा और जो मैच्योरिटी है वो बिल्कुल फिक्स है, न कम न ज़्यादा। अगर मैं मैच्योरिटी के डिटेल की बात करूं तो इस पॉलिसी का मान लीजिए अगर आप 20 साल की पॉलिसी का ड्यूरेशन लेते हैं तो इसमें आपको 10वें साल, 15वें साल यानी कि 2 बार सम एश्योर्ड का 10% आपको मनी बैक आता है। अगर आप ड्यूरेशन 30 साल का लेते हैं तो आपको 15वें, 20वें और 25वें साल के बीच में पॉलिसी के ड्यूरेशन का 15%, सम एश्योर्ड का 15% आपको एज अ मनी बैक हर 15, 20 और 25 साल में ऐसे आपको मनी बैक आता रहेगा। अगर आपने पॉलिसी का ड्यूरेशन 40 साल लिया है तो इस कंडीशन में आपको 20वें साल, 25वें साल, 30वें साल और 35वें साल के अंत पर 20% सम एश्योर्ड का हर 5-5 साल के ड्यूरेशन में आपको मनी बैक आता रहेगा। तो इस तरीके से इस पॉलिसी में गारंटीड रिटर्न मिलता है और गारंटीड मनी बैक थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म मिलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस पॉलिसी में अदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर मैं बात करूं पॉलिसी के राइडर्स की तो इसमें सारे के सारे राइडर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप सिंगल प्रीमियम मोड में पॉलिसी ले रहे हैं तो इसमें LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और जो LIC का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है ये उपलब्ध मिल जाता है। अगर हम बात करें लिमिटेड प्रीमियम की या फिर रेगुलर प्रीमियम की तो उसमें आपको LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी मिलता है और LIC का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी आप ले सकते हैं। LIC का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर भी ले सकते हैं और क्रिटिकल इलनेस राइडर के साथ साथ प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं और लास्ट में आप सेटलमेंट ऑप्शंस का राइडर भी इसमें ले सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शनल होते हैं, आपको जो राइडर चाहिए उस पर आपको टिक करना होता है।
अगर मैं बात करूं पॉलिसी के ऊपर लोन लेने की, तो सिंगल प्रीमियम अगर आपने पॉलिसी का भुगतान किया है तो पॉलिसी लेने के मात्र 3 महीने बाद ही आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं लिमिटेड प्रीमियम या रेगुलर प्रीमियम की बात करूं तो पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले डेथ बेनिफिट्स के बारे में, तो अगर पॉलिसी ड्यूरेशन के बीच में कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ पर उसके नॉमिनी को उसका सम एश्योर्ड प्लस उस टाइम तक का जो संग्रहित जो लॉयल्टी एडिशन जो पॉलिसी में इकट्ठा हुआ है वो सारा एडिशन करके उसको दे दिया जाता है। अगर पॉलिसी सिंगल प्रीमियम मोड में चल रही थी तो मृत्यु पर बीमा धन का जो भी अमाउंट है उस बीमा धन का 125% जो भी अमाउंट बनता है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। अगर मैं बात करूं लिमिटेड प्रीमियम मोड में चलने वाली पॉलिसी का, अगर पॉलिसी ड्यूरेशन के बीच में कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसका मृत्यु लाभ उस अमाउंट के बराबर होगा जो उसके मूल बीमा धन का यानी कि उसके सम एश्योर्ड का या तो 125% या फिर उसके द्वारा दी जाने वाली ईयरली यानी कि वार्षिक प्रीमियम का 7 टाइम्स यानी कि 7 गुना, यानी कि इनमें से जो भी ज़्यादा हो, लेकिन किसी भी कंडीशन में जो डेथ क्लेम है उसका भुगतान जो है वो किए गए प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा, उससे हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो कुल मिलाकर के जो लिमिटेड प्रीमियम है उसमें या तो 125% सम एश्योर्ड का या फिर उसके प्रीमियम का यानी कि एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स, इसमें जो भी ज़्यादा होगा वो उसके नॉमिनी को पेड कर दिया जाएगा। दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझने के लिए। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ किसी मेल पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी ड्यूरेशन 30 साल के लिए, जिसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी कि प्रीमियम भरना है 15 साल के लिए यानी कि पॉलिसी ड्यूरेशन का आधा टाइम के लिए। और अगर मैं बेसिक सम एश्योर्ड की बात करूँ तो 10 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेकर के मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, जिसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी में एनुअलाइज प्रीमियम कितना रहेगा। तो आप टेबल में साफ साफ तीसरे पॉइंट पे देख सकते हैं जहाँ पे एंट्री एज लिखी है 30 और आगे आप देख सकते हैं सालाना प्रीमियम एक्सक्लूजिंग जीएसटी जो दिख रहा है वो दिख रहा है लगभग 73,342 रुपये, जिसमें जीएसटी ऐड नहीं है। अगर मैं टोटल 15 साल के प्रीमियम की कैलकुलेट करूं तो वो लगभग 11 लाख रुपए के आसपास में बैठता है दोस्तों। उसके बाद अगर टोटल एसबी मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ 15, 20 एंड 25 ईयर्स की बात करें जिसमें मनी बैक हमें मिलना है तो लगभग 1.5 लाख रुपये यानी कि 1,50,000 रुपये फिक्स मिलने वाला है, जो 15% होने वाला है यानी कि 3 बार मिलेगा। तो ऐसे करके टोटल 15, 20 और 25 साल में ऐसे जो हमें रिटर्न मिलने वाला है वो मिलने वाला है टोटल 4.5 लाख रुपये, 4,50,000 रुपये। और जो मैच्योरिटी बेनिफिट हमें लास्ट में मिलने वाला है वो 23 लाख रुपीज़ हमें इकट्ठा अलग से मिलने वाला है। तो जब मैं 23 लाख और 4.5 लाख को अगर मैं ऐड कर देता हूँ यानी कि जोड़ देता हूँ तो टोटल अमाउंट जो मैच्योरिटी निकल के आ रही है वो 27,50,000 रुपीज़ के आसपास में निकल के आ रही है। और ये अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्ट ही यहाँ पर दिया गया है क्योंकि इसमें गारंटीड एडिशन की बात हो रही है, यानी कि जो टोटल इस पॉलिसी में जमा हुआ वो 11 लाख रुपए के आसपास हुआ और जो टोटल मैच्योरिटी निकल करके आई 30 साल में वो आ रही है 27,50,000 रुपये। और इतना ही नहीं, इसमें डेथ बेनिफिट की अगर हम रेंज बात करें तो 12.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस पहले दिन से शुरू हो जाता है और जो पॉलिसी ड्यूरेशन के बीच में मैक्सिमम 25 से 25.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो बेसिक पॉइंट्स थे इस पॉलिसी की वो सभी मैं कवर कर चुका हूँ और जैसे ही इस पॉलिसी के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।